बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूँ मेरीन सब्तैन। देख रहे हैं आप मेरा यूट्यूब चैनल और फेसबुक पेज। नाज़रीन, अपने इस चैनल पर मैं आपके साथ बहुत सी ऐसी स्टोरीज शेयर करती हूँ हमारे ओवरसीज़ पाकिस्तानी से रिलेटेड। ख़ास तौर पर वो लोग जो अपना मुल्क छोड़ के जाते हैं, बाहर जाते हैं, कमाने के लिए जाते हैं, अपनी ज़िंदगियों को आसूदा बनाने के लिए जाते हैं, उनकी ज़िंदगियों में दरपेश मुश्किलात के बारे में भी बताती हूँ। और उन कहानियों के अंदर से आपको कुछ ऐसी चीज़ें भी बताना मेरा मकसद होता है कि आप ये गलतियाँ ना करें, क्योंकि ऐसा करने से आप बड़ी मुश्किल में फंस सकते हैं। आपकी एक ख्वाहिश, आपकी एक गलती जो है आपको कितनी बड़ी मुसीबत से दो चार कर देती है। ख़ास तौर पे जब हम पाकिस्तान से जाते हैं तो हमें लगता है कि वहाँ पर भी मामलात कुछ ऐसे ही हैं, लेकिन बदकिस्मती से यहाँ पर कवानीन की वो पासदारी नहीं है, लेकिन वहाँ पर कवानीन की बहुत पासदारी है। अगर आप किसी चीज़ में भी शामिल हाल किसी भी तरह से चाहे 2% ही नज़र आएंगे तो आपको जवाबदेह होना पड़ेगा और आपको सज़ा भी दी जाएगी। ये वाक़या जिसमें इस नौजवान खूबसूरत लड़की की माँ को भी सज़ा दी गई और 3 साल के लिए उसे जेल भेजा गया। उसके ऊपर इल्ज़ाम क्या था? ज़ाहिर-सी बात है, एक माँ अपनी बेटी के लिए ज़ुल्म तो नहीं सोचेगी ना, उसके लिए कुछ अच्छा ही सोचेगी। लेकिन जाने-अनजाने में वो कुछ ऐसा कर जाती है कि वो ही उसकी मौत की वजह बन जाती है। किस तरह से, ज़रा ये कहानी गौर से सुनिएगा। ये सकीना नामी खातून की है और इसकी हज़ारा कम्युनिटी से इसका ताल्लुक़ है। 2013 में सकीना जो है अपनी फैमिली के साथ मूव करती है और पहुंचती है ऑस्ट्रेलिया। ऑस्ट्रेलिया मेलबर्न पहुंचती है और वहाँ पर जाकर असाइलम के लिए अप्लाई कर देती है। आपको मालूम ही है कि हज़ारा कम्युनिटी को बहुत सी मुश्किलात का सामना रहता है और आपको पारा चनार के वाक़यात भी पता है। आपको पता है कि हज़ारा कम्युनिटी जो है वो बहुत मुश्किलात का शिकार रहती है और वहाँ पर लोगों को जिस तरह से निशाना बनाया जाता है, जिस तरह उनको ज़िबह किया जाता है, तो ऐसे में लोग जो है वहाँ से राह फ़रार जो है वो इख्तियार अगर कर सकते हैं तो करते हैं। और जब करते हैं और जब बैरून मुल्क जाते हैं तो बहुत से ममालिक में उनको जब वो असाइलम के लिए अप्लाई करते हैं तो उन्हें वहाँ पर असाइलम भी मिल जाता है, उन्हें पनाह भी वहाँ पे मिल जाती है। ऐसा ही कुछ इनके साथ होता है। अपने 5 बच्चों के साथ ये वहाँ पर पहुँचती हैं और उनके पेपर्स जो हैं कुछ अरसे में फिर तैयार हो जाते हैं। उनको और उनके बच्चों को वहाँ पर नेशनैलिटी मिल जाती है। अब सकीना जो है वहाँ पर एक बेहतर ज़िंदगी गुजार रही थी और होना तो ये चाहिए था कि वो अपने बच्चों के लिए बेहतर से बेहतर सोचती, लेकिन फिर वो सोच जो हम अपनी वहाँ से लेकर आते हैं और हम सोचते हैं कि जैसा हम अपने मुल्क में रहते हुए करते थे वैसा ही सब कुछ जहाँ पर हो, तो ऐसा नहीं होता है। क्योंकि बच्चों को जब वहाँ की एक कह लीजिए कि कल्चर से जब वो मुतारिफ होते हैं, जब वहाँ पे उन्हें अपनी आज़ादी और हकूक़ का पता लगता है, तो वो भी आज़ादी चाहते हैं। अब सकीना की एक बेटी थी रुकैया। रुकैया जब अफ़गानिस्तान में थी तो 15 साल की उम्र में उसकी वहाँ पर शादी कर दी जाती है। अच्छा, अब जब उसकी सॉरी, हज़ारा कम्युनिटी में उसकी शादी कर दी जाती है। अब जब उसकी शादी कर दी जाती है तो वो अभी बहुत यंग थी, बहुत छोटी थी, नासमझ थी। और फिर वहाँ पर जब उसको शादीशुदा ज़िंदगी में मुश्किलात का सामना होता है, कुछ मारपीट होती है, कुछ तल्ख़ियाँ होती हैं, यहाँ तक के बात जो है तलाक पर जाकर ख़त्म होती है। बच्ची को भी तलाक हो जाती है, वहाँ पर ज़िंदगी भी मुश्किल थी। उसके बाद ये लोग जब वहाँ से राह फ़रार इख्तियार करते हैं और जब यहाँ ऑस्ट्रेलिया मेलबर्न पहुँचते हैं, तो यहाँ पहुँचकर एक नई ज़िंदगी का आगाज़ करते हैं। लेकिन ऐसे में रुकैया चूँकि उनकी बेटी थी और तलाक याफ़्ता थी, उनके घर में थी और वो जब सकीना यहाँ पर आती है तो यहाँ पर और भी हज़ारा बरादरी के लोग मौजूद थे। एक कम्युनिटी, आपको पता ही है कि जब लोग अपने मुल्क को छोड़कर दूसरे मुल्क जाते हैं तो कोशिश करते हैं कि अपनी कम्युनिटी के करीब-करीब रहें और जहाँ पर अपने लोग होते हैं उनके दरमियान ही मूव करना पसंद करते हैं। तो वहाँ पर इनकी हज़ारा कम्युनिटी के बहुत से लोग जो है वहाँ पर आबाद थे। उन्हीं की वजह से वो वहाँ तक पहुँचने में कामयाब भी हुई थी, पेपर्स तैयार करने में भी। अब जब वो उनके दरमियान रहती थी तो उसे एक चीज़ की बड़ी परेशानी रहती थी सकीना को, कि मेरी बेटी जो है वो तलाक याफ़्ता है। उसकी मैंने जल्द से जल्द शादी करनी है, क्योंकि यहाँ पर लोग बातें बनाते हैं, वहाँ पीछे भी बातें बनाते हैं। लोग जो हैं मैं उनकी नज़रों में सुरखरू हो जाऊँ, मैं अपनी बेटी को जल्द से जल्द उसके फ़र्ज़ से सुबकदोश हो जाऊँ। अब ऐसे में वो अपनी बेटी की शादी के लिए मुख्तलिफ़ जो ख़वातीन जिस तरह आपको मालूम है होती हैं, उनको कहना शुरू कर देती है और उन्हीं में एक ख़ातून होती है, उन्हीं की हज़ारा कम्युनिटी की, जिसका नाम होता है शुक्रिया। वो शुक्रिया से बात करती है कि मेरी बेटी के लिए कोई अच्छा रिश्ता ढूँढो। शुक्रिया उसे कहती है कि बिल्कुल मैं तलाश करूँगी, आप परेशान ना हो। उसके बाद शुक्रिया इधर-उधर नज़र दौड़ाती है और ऐसे में उसको एक शख़्स जो है वो मिलता है और वो शख़्स भी इनकी हज़ारा बरादरी का ही होता है। वहाँ पर वो टैक्सी ड्राइव करता है, अच्छे पैसे भी कमा लेता है, उसके पेपर्स भी तैयार होते हैं, तो कोई इस तरह के मामलात नहीं होते। अब रुकैया के भी पेपर्स हैं, उस शख़्स के भी पेपर्स हैं, शादी में कोई कबाहत भी नहीं है, लड़का अपना कमाता है। तो ऐसे में रुकैया के लिए वो रिश्ता
रिश्ता डालते हैं और जो रुकैया की वालदा है सकीना, उन्हें ये रिश्ता बड़ा पसंद आता है और वो अपनी बेटी से कहती हैं कि मैं तुम्हारी यहाँ पे शादी करना चाहती हूँ। अब जब रुकैया को ये बात पता लगती है, जो अपनी पिछली शादी से ही बड़ी दिलबर्दाश्ता होती है और अभी उस मुसीबत से उसने जान छुड़ाई थी, अब वो जब ऑस्ट्रेलिया मेलबर्न आई, यहाँ आकर उसने थोड़ा बहुत पढ़ना भी शुरू किया, थोड़ी बहुत नौकरी भी शुरू की। अब उसे पता लगा कि आज़ादी क्या होती है और आज़ादी में सांस लेना कितना अच्छा होता है। अब वो इस आज़ादी में रहना चाहती थी। अभी उसकी उम्र भी कम थी, 18-19 साल उसकी उम्र थी। उसने अपनी माँ से कहा कि मैं अभी शादी नहीं करना चाहती, अभी तो मैं अपने पिछले तजर्बे की तलखियों को भुला नहीं पाई, मैं एक और शख्स के साथ बंद कर अपनी ज़िंदगी को तबाह नहीं करना चाहती। इसकी माँ ने कहा कि नहीं, तुम्हें शादी करना होगी, हमारी बड़ी बदनामी होगी, बरादरी में लोग सब बातें करते हैं कि तलाक याफ्ता बेटी को घर बिठाया हुआ है, और देखो ये रिश्ता कितना अच्छा है, लड़का कमाता है और तुम अपनी ज़िंदगी उसके साथ गुजारो। रुकैया बहुत इनकार करती है, लेकिन माँ नहीं मानती और आखिरकार ज़बरदस्ती उसकी शादी जो है उस लड़के से कर देती है। अच्छा, अब ये बात भी सामने आती है कि वो लड़का जो है शादी के लिए उसको 14,000 ऑस्ट्रेलियन डॉलर भी देता है। अच्छा, अब साथ ही में ये लड़का जो है, इसकी उम्र थोड़ी ज़्यादा भी थी, बताया जा रहा है, और एक तरह से इसको ख़रीदो फ़रोख्त के ज़िम्मे में भी लाया जाता है। आपको मैं बताती चलूँ कि कुछ कम्युनिटीज़ में, मैं कोई स्पेसिफिकली हज़ारा कम्युनिटी की बात नहीं कर रही हूँ, हर जगह के अपने अपने तरीके होते हैं। बहुत से इलाकों में जब बेटियों को ब्याहा जाता है तो उनके नाम पे बहुत कुछ लिखवाया भी जाता है। कई दफ़ा उन बेटियों को ब्याहते हुए उनके वालिदैन को, घर वालों को लोग काफ़ी पैसे भी देते हैं और लड़की के नाम पे ज़मीन और जायदाद भी की जाती है। अब लड़की की वालदा ने इसकी मद में कोई 14,000 डॉलर्स जो है वो भी उससे लिए। अब ये नहीं मालूम कि वो इसकी शादी पे खर्च किए, उसके जहेज़ में खर्च किए या उसके फ्यूचर को सिक्योर करने के लिए किए, लेकिन ये पैसे जो है वालदा की जेब में जाते हैं। उसके बाद वो लड़का जो है वो बारात लेकर आता है और ज़बरदस्ती वालदा जो है उसकी शादी करती हैं। वो शादी नहीं करना चाहती, लेकिन जब दाएँ बाएँ बड़े सब बैठ जाते हैं तो उस लड़की को मजबूरन निकाह के लिए हाँ बोलना पड़ता है। आखिरकार वो शादी होकर उस लड़के के साथ चली जाती है। वो लड़का जो है इसको शादी के बाद एक दूसरे शहर ले जाता है, मेलबर्न से ले जाता है, उसके वालिदैन के शहर से, उसकी माँ के शहर से ले जाता है। अब 2 माह के बाद बड़ी ही दिलखराश खबर आती है। खबर आती है कि रुकैया मर गई। नहीं, रुकैया मरी नहीं, उसे मार दिया गया। रुकैया का कत्ल हो गया है। उसे छुरियाँ मारकर, बहुत सी छुरियों के वार किए गए उस पर, और उन छुरियों के वार से वो ताब ना ला सकी और जाँ भाग हो गई। इस गुनाह में फिर आखिरकार उसके शौहर को पकड़ा जाता है। पहले तो वो फ़रार हो जाता है, फिर वो पकड़ा जाता है। जब वो पकड़ा जाता है तो पहले नहीं मानता, फिर उसके बाद वो मान जाता है, और वो जो मानता है उसके बाद वो क्या बताता है तो ज़रा सुनिएगा। वो कहता है कि मेरी रुकैया से शादी तो हो गई, लेकिन रुकैया इस शादी के लिए राज़ी नहीं थी। जब शादी हो गई तो वो मुझसे मुतनफ़िर रहती थी, उसकी ज़िद अपनी जगह थी, उसकी हठधर्मी अपनी जगह थी। वो मेरा ख़्याल नहीं रखती थी, मेरी बात नहीं मानती थी, मेरे लिए खाना नहीं बनाती थी। वो लड़का तो ये समझा बैठा था कि मैंने इसकी माँ को इतने पैसे दिए, गोया मैंने तो एक ज़रख़रीद ग़ुलाम अपने घर ले आया है। अब कनीज़ जब अपनी कनीज़ी नहीं करती थी और अपनी ग़ुलामी जो है उसे कबूल नहीं करती थी, तो ये बात जो है उसके ज़ाहिर सी बात है उसे बुरी लगती थी और उसे गुस्सा आता था। फिर वो उसे मारता था, पीटता था। एक दिन वो कहता है कि मुझे बहुत गुस्सा आया और मैंने छुरियों से उस पर हमला कर दिया। वो कहता है जब मैंने छुरी से उस पर हमला किया, मैं उसे मारना तो नहीं चाहता था, लेकिन वो मर गई। ये शख्स पकड़ा जाता है, अदालत में केस चलता है और इसे उम्र कैद की सज़ा हो जाती है। लेकिन साथ ही जब ये पता लगता है कि ये बच्ची जो है ये शादी के लिए राज़ी नहीं थी, इसकी वालदा ने इसकी शादी ज़बरदस्ती की है, ना सिर्फ ये कि ज़बरदस्ती की है बल्कि इस मद में उससे पैसे भी लिए हैं, तो इस खातून के ऊपर भी केस चलता है और उसे 3 साल के लिए जेल भेज दिया जाता है। आपको बताती चलूँ कि बैरून मुल्क ऑस्ट्रेलिया और दीगर ममालिक में जबरी शादी जो है करवाने वाले को, यानी जो जबरी शादी करता है अपनी किसी भी औलाद की, उसको सज़ा होती है, और ये सज़ा ज़्यादा से ज़्यादा 7 साल है। इधर तो सिर्फ 3 साल सज़ा दी गई है, और कहा यह भी जा रहा है कि गालबन इस सज़ा के बाद जब वो अपनी सज़ा पूरी कर लेगी तो उसे शायद डिपोर्ट भी कर दिया जाएगा। कोई पहली औरत है, एक ऐसी माँ है, पहली औरत हज़ारा कम्युनिटी से यहाँ से ताल्लुक़ रखने वाली, जिसे अपनी बेटी के लिए, अपनी बेटी को मरवाने के जुर्म में और उसकी जबरी शादी करने के जुर्म में सज़ा हुई है। ये पहली ऐसी खातून है पाकिस्तान से जिसको कि ये सज़ा हुई है। मैंने कहा आपके साथ ये स्टोरी शेयर करूं। एक तो ये बताना भी मकसूद है कि इस तरह की शादियों का अंजाम क्या होता है, ये भी आप देख लीजिए। जिसे दिल से कबूल ना किया हो तो उसके साथ कैसे ज़िंदगी गुजारे, और उसके बाद जबरी शादी अगर आप करते हैं और आप दूसरे ममालिक में रहते हैं तो आप जान लीजिए कि आपको सज़ा हो सकती है, और सज़ा जो है 3 से 7 साल, और इसके अलावा डिपोर्ट करना भी। अपना बहुत ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।